हेलो दोस्तों, टेंस की स्टडी के बाद आज मैं आपको पढ़ाऊंगा व्हाट इज द यूज ऑफ इज एम आर। इज एम आर का मतलब होता है कि अगर किसी सेंटेंस में इज एम आर आ रहा है तो इसका हिंदी अर्थ क्या होता है और प्लस इनके साथ हम किस सब्जेक्ट का यूज करते हैं। दोस्तों, जब बात करते हैं इज की तो इसका हिंदी अर्थ होता है। एम माने हूं, आर का मतलब होता है हो या हैं। ज्यादातर इस एम आर का प्रयोग प्राइमरी वर्ब के लिए ही यूज किया जाता है, लेकिन जब प्राइमरी वर्ब की बात करते हैं तो इसमें ज्यादातर इस वर्ब को लिंकिंग कैटेगरी में जोड़ा जाता है। लिंकिंग वर्ब का मतलब होता है वे वाक्य जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ते हैं, और ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वे हमारे सिंपल सेंटेंस होते हैं और इन वाक्यों में क्या है या कैसी है के बारे में बताया जाता है। क्या है का मतलब होता है व्यक्ति का प्रोफेशन क्या है, या हम किसी व्यक्ति या वस्तु की क्वालिटी के बारे में बताते हैं तो हम कैसी बोलते हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं लिखता हूं, मैं एक टीचर हूं। मैं एक टीचर हूं। देखिए दोस्तों, जब बात आती है यहाँ पे व्यक्ति अपना प्रोफेशन के बारे में बता रहा है कि मैं एक टीचर हूं। अब यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा आई है और आई के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब हम एम का प्रयोग करते हैं। आई एम अ टीचर। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। यहां पर भी सब्जेक्ट आई है। आई एम ऑलवेज विद यू। आई एम ऑलवेज विद यू। इस तरह से जब कभी वाक्य का सब्जेक्ट आई होता है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हम एम का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं कि इसका प्रयोग क्या होता है और इसका प्रयोग किसके साथ किया जाता है। दोस्तों, इसका प्रयोग हमेशा जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर होता है उसके साथ हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे ही, सी, इट, नेम। जब हम नेम की बात करते हैं तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब होता है अगर सब्जेक्ट आपका कोई एक व्यक्ति है तो उसे हम नेम की कैटेगरी में लाते हैं, लेकिन यही नाम जब दो व्यक्ति से जुड़ जाता है तो प्लूरल कैटेगरी में आता है। जैसे हम कहें अमन एंड सतीश, रेखा और गीता, ये प्लूरल कैटेगरी में आते हैं, लेकिन जब हम किसी एक लड़की का नाम लेते हैं तो सिंगुलर कैटेगरी में आता है। और जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो इसके साथ हम हमेशा इसका प्रयोग करते हैं। आइए एग्जाम्पल से सीखते हैं। ज्योति बहुत सुंदर है। ज्योति बहुत सुंदर है। जब यहां पे आप देख सकते हैं ज्योति की क्वालिटी के बारे में बता रहे कि ज्योति बहुत सुंदर है, तो सब्जेक्ट हमारा ज्योति है, इसके लिए हम लिखेंगे ज्योति। है के लिए इज वेरी ब्यूटीफुल। ज्योति इज वेरी ब्यूटीफुल। नेक्स्ट, अजीत एक इंजीनियर है। अजीत इज एन इंजीनियर। इस तरह से जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर होगा तो उसके साथ हम इसका प्रयोग करते हैं। और
अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल नंबर होगा तो उसके साथ ही हम एम या आर का प्रयोग करते हैं। एम का प्रयोग मैंने आपको बताया कि जब सब्जेक्ट आपका आई होगा तब हम एम का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब सब्जेक्ट आपका यू, वी, दे हो तो इसके साथ हम हमेशा आर का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम मेरे दोस्त हो। तुम मेरे दोस्त हो, यहां पे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट हमारा तुम है। अब ये बता रहा है दोस्त के, यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड। दूसरा, वे कॉलेज में हैं, वे कॉलेज में हैं। दे आर इन द कॉलेज, दे आर इन द कॉलेज। हम हमेशा आपके साथ हैं। हम हमेशा आपके साथ हैं। यहां पर सब्जेक्ट हमारा वी है। वी आर ऑलवेज विद यू। इस तरह से आप देख सकते हैं जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल कैटेगरी में होता है और यू वी दे होता है तो हम इसके आर का प्रयोग करते हैं। इन द सेम वे यदि सब्जेक्ट आपका आई होता है इसके साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। और लास्ट में जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर कैटेगरी में होता है, ही सी इट या नेम होता है, तो इसके साथ हम इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन ऐसे सेंटेंस को हम तीन प्रकार से ट्रांसलेट करते हैं। तीन प्रकार का मतलब होता है अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव के ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि दो प्रकार के होते हैं, उसके बारे में आपको आगे बताते हैं। अब अगर वाक्य निगेटिव हो, निगेटिव का मतलब होता है हिंदी के वे शब्द जिसमें नहीं आ जाता है उसे हम निगेटिव बोलते हैं। लेकिन जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो इसके लिए हम नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे वह मेरे लिए कुछ नहीं है, वह मेरे लिए कुछ नहीं है। यहां पे सब्जेक्ट है वह, सी। अब यहां पे है आया है एज। अब नहीं के लिए हम प्रयोग करते हैं नॉट, लेकिन यहां पे लिखा है कुछ नहीं। तो याद रखिएगा अगर हम ऐसे ट्रांसलेट करें तो हम दो तरह से इसका ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे हम यहां पे लिखते हैं सी इज नथिंग, फॉर मी। दूसरा तरीका होता है जब सब्जेक्ट में कुछ नहीं के लिए हम एनीथिंग का प्रयोग करते हैं। सी इज नॉट एनीथिंग फॉर मी। यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे सी इज नथिंग फॉर मी लिखा है। नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा सी इज नॉट एनीथिंग फॉर मी। याद रखिएगा एक वाक्य में एक ही नॉट आता है, दो नॉट नहीं आते हैं। इसलिए ये जो सेंटेंस है इसको दो प्रकार से ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब मैं तुम्हारा
दोस्त नहीं हूं। मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूं। यहां पे सब्जेक्ट हमारा आई है। आई एम नॉट योर फ्रेंड। इस तरह से आप देख सकते हैं, अगर वाक्य में सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर है तो उसके साथ हम इसका प्रयोग करते हैं। इन द सेम वे सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल नंबर है तो हम आर का प्रयोग करते हैं, और आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। हम खुश नहीं हैं। हम खुश नहीं हैं। आप देख सकते हैं, जब हम कह रहे हैं कि यहां पे लिखा है कि हम खुश नहीं, कहने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट हमारा इसमें प्लूरल कैटेगरी में है, और जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल में होता है तो इसके साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। एंड ट्रांसलेट इज वी आर नॉट हैप्पी। वी आर नॉट हैप्पी। अब इस तरह से जब कभी भी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो सिंगुलर की वर्ब आती है, और जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है तो प्लूरल की वर्ब आती है। और ऐसे वाक्यों की अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाई जाती है। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। दोस्तों, मैंने टेंस की सीरीज पढ़ाई थी, उसमें मैंने आपको बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं और ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेट कैसे करते हैं। आइए हम और सीखते हैं। जब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव की, तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि इंट्रोगेटिव का कौन सा टाइप है। ये फर्स्ट टाइप है। फर्स्ट टाइप का मतलब होता है वे वाक्य जिसमें हिंदी का क्या वाक्य के बिगिनिंग में आता है, तो ऐसे वाक्य को हम फर्स्ट टाइप कहते हैं। और वे वाक्य जिनमें क्या, कहां, कैसे, कौन, कब आदि शब्द वाक्य के बीच में आते हैं, तो इन्हें हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस कहते हैं। सबसे पहले सीखते हैं यस और नो टाइप। जब कभी क्या वाक्य के प्रारंभ में आता है, तो व्हेनेवर, जब हम ऐसे वाक्य का ट्रांसलेट करते हैं, सबसे पहले हम उस टेंस की सब्जेक्ट और नंबर के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लेके आते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद रिमेनिंग पार्ट लेके आते हैं। द बेसिक स्ट्रक्चर इज दैट, सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे इज, एम, आर, सब्जेक्ट, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। जैसे क्या तुम ठीक हो। दोस्तों, ज्यादातर ये वर्ड तब बोला जाता है, आपने देखा होगा जब कोई प्रॉब्लम में होता है या कोई कहीं गिर गया है, तो जब उसको उठाते हैं तो उससे पूछते हैं कि आप ठीक हो, तो वो आपको जो उत्तर देगा हाँ या ना में देता है। अगर वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूं, तो देख वो अफर्मेटिव में दे रहा है, और अगर वो कहता है कि हाँ मैं ठीक नहीं हूं, तो वो आंसर निगेटिव में देता है। जैसे आर यू ऑलराइट। आर यू ऑलराइट। नेक्स्ट, क्या तुम्हारा भाई डॉक्टर है। इन दिस सेंटेंस, यहां पे जो हमारा सब्जेक्ट है तुम्हारा भाई है, और जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर होता है तो इसके साथ हम हमेशा इज का प्रयोग करते हैं। इज योर ब्रदर
अ डॉक्टर, क्या प्यार अंधा होता है? इज लव ब्लाइंड? इज लव ब्लाइंड? इस तरह से आप देख सकते हैं, यदि क्या वाक्य के प्रारंभ में आता है तो सबसे पहले हम उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को बिगिनिंग में लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट देन ऑब्जेक्ट लिखते हैं। आइए सीखते हैं सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेकेंड टाइप क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया है। यदि क्या, कहां, कैसे वाक्य के बीच में आते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनकी इंग्लिश लिखते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, चलिए देखते हैं। दोस्तों, जब हमारा सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव होता है तो उसमें सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड। आफ्टर दैट इज, एम, आर, सब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन वर्ड। सेकेंड टाइप, सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पे क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, फिर सब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट। जैसे तुम कौन हो, यहां पे सबसे पहले लिखी गई हूं, आर यू। सेकेंड, तुम्हारा क्या नाम है, व्हाट इज योर नेम। इस तरह से दोस्तों हम सेकेंड टाइप के सेंटेंस बनाते हैं। अब हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि वाज वर्ड का प्रयोग क्या होता है और इसके सेंटेंस को कैसे बनाए जाते हैं। स्टे विद अस फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच।